हमने कहा होता है। अरे हमने तो कभी देखा नहीं, इसलिए हम नहीं मानते बैक्टीरिया बैक्टीरिया। हमने कहा हाथ धो के खाया करो, हाथ में बहुत सारे गंदे बैक्टीरिया होते हैं, सब अंदर जाते हैं। नहीं नहीं, ये सब चोचले हैं, कोई हाथ हाथ धुलने की जरूरत नहीं। हमने कहा होते हैं। बोला नहीं, हमने तो आज तक नहीं देखा बैक्टीरिया। हमने कहा तू नहीं देखा, पर एक मशीन होती है, माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, उससे देखेगा तो दिखेगा बैक्टीरिया। अरे महाराज सब बातें हैं, कुछ नहीं दिखता। हमने बहुत समझाया, बहुत मनाया, माने नहीं। फिर एक दिन हमने कहा चल मेरे साथ। तो हाँ, एक डॉक्टर थे, हम परिचित के, उनके पास था वो माइक्रोस्कोप था। हमने कहा चल यहाँ आंख लगा, देख, तेरा हाथ आगे कर। उसी के हाथ में, उसी की आंख से उसको दिखाया, तो उसने देखा इतने बड़े बड़े। हमने कहा उससे इतने बड़े बड़े दिख रहे थे, और उसको हटाया तो इतने भी नहीं दिखे। सोचो कि बैक्टीरिया को देखने के लिए मशीन चाहिए। बिना यंत्र के बैक्टीरिया नजर नहीं आता, तो बिना मंत्र के भगवान कैसे नजर आएगा? जब तक आप उस यंत्र के पास नहीं जाएंगे, तब तक आपको बैक्टीरिया नजर नहीं आएगा। जब तक आप मंत्र के पास नहीं जाएंगे, तब तक ईश्वर नजर नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है गुरु मंत्र लो, क्योंकि उस गुरु मंत्र से उस परमात्मा को देखा जा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ मंत्र लिया जाता है। क्या लिया जाता है? लोग क्या कहते हैं? गुरु मंत्र लो, मंत्र लो। यंत्र से बैक्टीरिया, तो मंत्र से परमात्मा। इसलिए हमारे यहां मंत्र की परंपरा है, गुरु मंत्र। गुरु बनाने जरूरी होते हैं। गुरु बिन भवनिधि, उस मंत्र से ही आपको उस ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। मुझे जितना ज्ञान, जितनी बुद्धि, जितनी समझ आई, केवल गुरु कृपा से आई। बिना गुरु कृपा के आपको समझ आ ही नहीं सकती। पुस्तकी ज्ञान अलग होता है, समझ, मैच्योरिटी अलग होती है। उस स्कूली ज्ञान, पुस्तकों का ज्ञान हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस ज्ञान से कल्याण नहीं हो सकता। उस ज्ञान से आत्मबोध नहीं हो सकता। आत्मबोध के लिए गुरु चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई। इसलिए हमारे यहाँ गुरु है। इसलिए हमारे यहाँ वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, कि कम से कम आप मंत्र लेना सीखें, मंत्र जानें, क्योंकि उस मंत्र से बहुत सारे रहस्य आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ की परंपरा अलग है। हमारे यहाँ यंत्र पर ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि यंत्र आज का कल को विनाशकारी सिद्ध होगा, और हो रहा है। एसी की हवा अच्छी लगती है, एसी में अच्छा सुकून मिलता है, लेकिन एसी के बैक से निकलने वाली गर्मी, गर्म हवा, वो प्रकृति को कितना डैमेज कर रही है, आपको इसकी कोई समझ नहीं है। आप आश्चर्य मानेंगे, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। जो बर्फीले पहाड़ थे, जो प्रकृति को मेंटेन करते हैं, वो सब अस्त व्यस्त हो रही है। प्रकृति अपना नियंत्रण खो रही है। क्यों? क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा प्रकृति पर लोड डाल दिया। किसका लोड? आविष्कारों का। जितना कचरा घर में होता है, आप कभी समझिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा, जितना कचरा घरों में है, उतना कचरा दुनिया के सारे देशों ने मिलकर अंतरिक्ष में फैला रखा है। सैटेलाइट का कचरा, जो सैटेलाइट 20 साल में, 40 साल में समाप्त हो जाती है, तो वो नीचे छोड़ी जाती है, वो ऊपर कचरा हो जाती है। ऐसे कचरा कई बार एक सैटेलाइट दूसरी सैटेलाइट से टकरा जाती है, कई बार वो गिरते भी हैं, विनाश भी होता है। आविष्कार करना अच्छा तो है, बुरा नहीं है, लेकिन जब उसके परिणाम आते हैं तो वो जानलेवा होते हैं। हाँ या ना? इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भी बड़े बड़े आविष्कार चाहते तो कर लेते, पर उन्होंने नहीं किया। उन्हें पता था कि यदि हमने किया तो इससे पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, पूरी पृथ्वी की व्यवस्था बिगड़ जाएगी।
पहले के लोग कुएं का पानी पीते थे, मस्त रहते थे। आज आरओ का पानी पीकर भी तुम बीमार हो। बोलो हाँ। पहले की नदी, तालाब, कुएं का पानी शुद्ध था, पीने लायक था। आज पीने लायक पानी नहीं बचा, लेने लायक ऑक्सीजन हवा नहीं बची, प्रदूषित है वातावरण पूरा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि हमें और प्रकृति के करीब ले जाने के लिए। हम हिंदू लोग कैसे हैं? हिंदू लोग किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की। बताओ आप प्रकृति में किस किस की पूजा करते हैं? आप बताइए। हमारी हिंदू जो समाज है, हमारा सनातन धर्म जो है, वो हमें क्या सिखाता है? पीपल की पूजा करो, वट वृक्ष की पूजा करो, तुलसी की पूजा करो, आंवले की पूजा करो। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति है। क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा तुलसी, आंवला और पीपल और वट में ही होता है, वट वृक्ष में, जैसे बरगद भी कहते हैं। मतलब आज साइंस ने जो जाना, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही जान लिया। और हम किसकी पूजा करते हैं? वनस्पतियों की। हमारे यहाँ यज्ञ होता है, यज्ञ में नवग्रह की लकड़ी होती है, 9 प्रकार की लकड़ियां होती हैं। उन वनस्पतियों की पूजा। हम देखिए कितने साइंटिफिक रहे हैं। दुनिया क्या कर रही है? हम क्या करते थे? हम वृक्षों की पूजा। क्योंकि हम जान गए थे कि वृक्ष हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं। आज साइंस कह रही है कि भाई वृक्ष लगाओ। आज नगर पालिका, आज सरकारें कह रही हैं वृक्ष लगाओ। हमारे सनातन धर्म में सिद्धांत बना के गए ऋषि मुनि के वृक्ष लगाओ, पूजा करो। हमारे यहाँ नदियों की पूजा होती है। किस किस नदी की? हमारे यहाँ नदी बहुत हैं, जिनमें प्रमुख नदियां कौन कौन हैं? गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। ये 7 नदियां विशेष। सिंधु, कावेरी, गंगा यमुना, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। तो ये हमारे यहाँ नदियां जो हैं। तो फिर और नदियां बहुत विस्तार से हैं, पर इन 7 नदियों की विशेष महिमा है। तो हमारे यहाँ नदियों की पूजा है। हर तीर्थ हमारे यहाँ नदी के किनारे है। कितना साइंटिफिक था नदियों की पूजा, क्योंकि नदियां ही हम सबका पोषण करती हैं। नदियां ना हो तो जीवन संभव ना हो। हम लोग नदियों की पूजा, हम लोग समुद्र की पूजा करते हैं। विदेशी लोग समुद्र में कपड़े उतार कर नहाते हैं, और भारत के लोग गंगा सागर जा करके और समुद्र को प्रणाम करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। हमारी मानसिकता क्या है? हम सबको देवतुल्य मानकर सबका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। नदियों की, समुद्र की। हमारे यहाँ जानते हो और किसकी पूजा है? हमारे यहाँ इंसानों की पूजा है। माता की पूजा, पिता की पूजा, गुरु की पूजा। और इंसानों की ही नहीं, पत्थर की भी पूजा, सबकी पूजा। हम सबका थैंक यू। हमारे यहां सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर थैंक यू कि आपने हमें प्रकाश दिया। चांद को हमने जल चढ़ा, चांद को हमने नमस्कार किया, चांद को प्रणाम किया, क्योंकि चांद ही रात्रि को सारी वनस्पतियों में अमृत, जो वनस्पतियों में जो भी औषधि ताकत होती है, वो औषधीय गुण चांद से प्राप्त होते हैं। आपको पता है? इसलिए कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांद से अमृत बरसता है। वो अमृत ये नहीं कि पी के तुम अमर हो जाओगे। वो अमृत का मतलब है कि जिस वनस्पति में जो गुण है, वो गुण देने का काम चांद का है। हाँ या ना? जैसे सूर्य भगवान विटामिन डी देते हैं। सूर्य भगवान हमें क्या देते हैं?
विटामिन डी उसी प्रकार जैसे सूर्य का प्रकाश विटामिन डी देता है, उसी प्रकार चांद का प्रकाश भी हमें बहुत सारे औषधीय गुणों से परिपूर्ण करता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन और नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी के दिन जो उजेला पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, उस समय नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा का चांद 10 मिनट के लिए छत में जाकर जैसे 10 मिनट के लिए सूर्य का प्रकाश लेना जरूरी होता है शरीर के लिए, नहीं लोगे तो विटामिन डी की गोलियां खानी पड़ेगी, उसी प्रकार चांद का भी प्रकाश लिया करो। आप बच्चों को दिलाया करो 10 मिनट 20 मिनट थोड़ा खुले आकाश में थोड़ा रहा करो, थोड़ा चांद को निहारा करो, उसका पूरा प्रकाश फेस पर, बॉडी पर पड़ना चाहिए, पॉजिटिव होता है। आपके जीवन के तमाम, आजकल तुम रोगी क्यों हो? ना तुम्हारे शरीर पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ना तुम घर के अंदर घुसे रहते हो, दिन भर टीवी, दिन भर मोबाइल, ना सूर्य का प्रकाश पड़ पा रहा है, ना तो चांद का प्रकाश पड़ पा रहा है। गाड़ियां तुम्हारी लग्जरी हैं, घर से गाड़ी में घुसे, ऑफिस में निकले, सूर्य का जरा भी प्रकाश नहीं पड़ रहा है। हड्डियां कमजोर हो रही हैं विटामिन डी के कारण, डी की कमी के कारण। और औषधीय गुण, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर में, वो चांद से विकसित होती है। साइंस बोल रहा हूं मैं आपको, आप इस साइंस को कितना समझेंगे मुझे नहीं पता, पर हमारे ऋषि मुनियों ने समझा और समझाया, वही मैं आपको समझा रहा हूं। आधा घंटा 20 मिनट तो बहुत जरूरी है, चांद और सूर्य दोनों का प्रकाश जरूरी है। बोलो हाँ कि ना? सब में ईश्वर का दर्शन कीजिए। और श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, ज्यादा से ज्यादा सुनिए, सुनने की आदत बनाइए, अभ्यास सुनने का कीजिए। सुनो, श्रुत्वा, सुनिए, कथाएं सुनिए, अच्छी बातें सुनिए, बड़ों की बातें सुनिए। ज्यादा सुनना है, बोलना कम है। ज्यादा सुनना है और बोलना, हाँ। और आप लोग क्या करते हैं? सुनते बिल्कुल नहीं है, बस बोलना है, हमारी भी सुनो, हमारी भी सुनो। इसलिए कम बोलिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए। इसलिए ईश्वर ने कान 2 दिए हैं, 2, और मुंह दिया है 1। एक मुंह है तो बोलो कम, 2 कान है सुनो ज्यादा। बोलो हाँ। कान बड़े हैं कि मुंह बड़ा है तुम्हारा? मैं ये बताओ, मुंह बड़ा है कि कान? क्या बड़ा? कान। कान क्यों बड़े? सुनो ज्यादा, मुंह छोटा, बोलो कम, कम बोलो, टुप्पी टाप रहो। श्रोतव्यः कीर्ति, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन। स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो। और जितासनो, ये सारी बातें सुखदेव भगवान परीक्षित को समझा रहे हैं, वही मैं आपको समझा रहा हूं। तस्मात् भारत, अब क्या कहा? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जितासन, आप में से कितने लोग सवेरे सवेरे योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं? जो योग प्राणायाम अभ्यास करते हैं वो हाथ उठा सकते हैं। भैया, ओ लाला, तुम योग नहीं करते? नहीं करते, इसलिए तुम्हारा शरीर ऐसा है। योग करते तो फिट होते। आपके शरीर में बढ़ा हुआ मांस, आपकी चमड़ी, आपकी चर्बी बता रही है कि आप कितने लापरवाह हैं हेल्थ को लेकर, शरीर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। डॉक्टरों में आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन कहा जाए कि सवेरे जल्दी जाग जाओ और जरा 20 मिनट प्राणायाम योग कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो, प्राणायाम कर लो, थोड़ा डर बिठक मार लो, उठक बिठक लगा लो, शरीर स्वस्थ रहेगा। नहीं करना? महाराज जी हम तो दिन भर काम करते। काम अलग होता है, योग अलग होता है। यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जिम्मेदार हैं, जागरूक हैं, तो आप जागरूक लोग वही हैं जो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट सवेरे नित्य योग करें। मैं इतना व्यस्त होकर भी रोज योग करता हूं, नित्य योग करता हूं, शीर्षासन में नित्य करता हूं। कोशिश कभी छूट जाए अलग विषय,
भुजंगासन, मुझे ज्यादा बैठना होता है, यदि मैं योग नहीं करूंगा मुझे सर्वाइकल हो जाएगा। सर्वाइकल मीन्स हड्डियां अकड़ जाएंगी, क्योंकि 24 घंटे में मैं कम से कम 12 घंटे बैठता हूं लगभग। यहां बैठना वहां बैठना, मेरा काम बैठने की है। योग नहीं करूं तो मैं बीमार ही पड़ा रहूं। पर मैं एक भी गोली नहीं खाता डॉक्टरों की। कोई विशेष सर्दी जुकाम हो गया अलग विषय कभी कभी, बाकी कोई, क्योंकि योग मैं खान पान भी अपना अच्छा रखता हूं। अच्छा मीन्स सात्विक, कम। मैं कितना खाता होऊंगा आप बताओ, मैं कितना खाता होऊंगा? मैं सिर्फ एक बार खाता हूं 24 घंटे में, सिर्फ एक बार। आज एकादशी है तो आज मैंने कुछ भी नहीं खाया, पर काम पूरा कर रहा हूं। मैंने सिर्फ दही पिया है, दही, लस्सी, लस्सी मिश्री डाल के जरा सी, और लस्सी मतलब दही, दही लिया। गर्मी है ना, दही अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए। हमारे यहाँ मौसम के हिसाब से भोजन होना चाहिए। मौसम सर्दी का है तो खान पान अलग होना चाहिए, मौसम गर्मी का है तो खान पान अलग होना चाहिए। आपके शरीर को कितनी आवश्यकता है मैं आपको बता दूं, आप आश्चर्य मानेंगे। आप 1-2 गिलास दही पी लीजिए, लस्सी पी लीजिए, शुद्ध दूध, शुद्ध दही होना चाहिए, पर घर का, बाजार का। तो शुद्ध दही यदि आप पीते हैं तो दही अपने आप में पर्याप्त भोजन है, कुछ खाने की जरूरत नहीं है आपको। अब तुम बहुत बड़े भुक्कड़ हो तो हम नहीं कह सकते, बाकी 2 गिलास, लगभग 2.25 गिलास हमने आज दही लिया, छोटी गिलास में जिसमें पानी लेते हैं। 3 गिलास दही लिया, बस। उसके बाद अब पूरे दिन के लिए तैयार हैं, दौड़ने के लिए, काम करने के लिए। सिर्फ दही। और आप लोग एकादशी है तो ये पकौड़ा लाओ, ये आलू का लाओ, ये वाला ले आओ, ये वाला, मतलब व्रत वाले दिन आप सामान्य दिनों से ज्यादा ठूंसते हैं। व्रत वाले दिन आप सामान्य दिनों से ज्यादा ठूंसते हैं, और फिर चिल्लाते हैं महाराज जी हम बीमार पड़े हैं, घुटनों में दर्द है, यहां दर्द है। खाओगे उल्टा सीधा तो उतना खाइए जितना आपके लिए अच्छा हो। मेरी समझ कहती है कि एकादशी के दिन आप फल खाइए या फिर दही लीजिए, दूध लीजिए, सिर्फ दूध दही, मक्खन लीजिए। दूध दही मक्खन और फल में आप पूरा गुजार सकते हैं, सारी जिंदगी गुजार सकते हैं एकादशी की। क्या खान पान जितना शुद्ध होगा उतने अच्छे। सवेरे योग करेंगे, आज से कितने लोग योग करेंगे सवेरे, जिम्मेदार नागरिक बनेंगे? मैया आप नहीं करोगी? मैया आप भी करना, मेरी मां, सवेरे जल्दी जाग के योग करना। आप भी करना, आप भी करना। और अभी से योग करेंगे। जवानी में योग किया गया तो बुढ़ापा सुखद रहेगा, बुढ़ापे में दर्द नहीं होगा औरों की तरह तुम्हें। जवानी में यदि तुम सावधान हो तो तुम्हारा बुढ़ापा बहुत सुखद गुजरेगा, और जवानी में जो लापरवाही की तो बुढ़ापे में भोगना पड़ता। जवानी का उल्टा सीधा खाया पिया बुढ़ापे में निकलेगा, अभी तो सब मजा है, ठीक। ये सब इसके परिणाम कब आएंगे? बुढ़ापे में। इसलिए खान पान जितना शुद्ध रखो उतना। हमें रोज कितना खाना चाहिए? इस हाथ में जितना आ जाए इतने बहुत है। आपका पेट कितना बड़ा है? इतना बड़ा? इतना नहीं होता। मैया पिज्जा बर्गर खा के कर लिया है आपने इतना बड़ा पिज्जा बर्गर खा के। सबका पेट इतना होता है, बस इतना सा। सबका पेट बस इतना सा होता है। आप लोग ऐसे करो, ऐसे अंजलि बनाओ, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो भैया, शर्माओ मत, ऐसे करो। ऐसे में जितना तुम्हारे इसमें आ जाए बस उतना चाहिए तुम्हारे शरीर को।
इसमें जितना आ जाए उतने में तुम्हारा पेट भर जाता है, लेकिन आप इससे कई गुना ज्यादा खाते हैं। शरीर की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है, और जब आप ज्यादा खाएंगे तो खाया हुआ चमड़ी बनाएगा, चमड़ी बनाएगा तो मोटापा होगा, मोटापा होगा तो मोटापा मतलब बीमारी। सवेरे बच्चों को शीर्षासन कराओ। शीर्षासन क्या होती है बताओ? तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान शंकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वागत सम्मान समारोह में गए। शंकर जी, भगवान नारायण, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे थे। दक्ष प्रजापति आए। दक्ष के आते ही सबने खड़े होकर स्वागत किया। ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं भये। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं भये कि दक्ष मेरा बेटा है। विष्णु जी खड़े नहीं भये कि मेरा पोता है, क्योंकि भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा तो पोता दक्ष। शंकर जी खड़े नहीं भये कि चलो ससुर जी पिता तुल्य हैं, हमने यहीं से प्रणाम कर लिया जाए हो ससुर बाबा को। पर भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को जो खरी खोटी सुनाई। ऐसे क्यों बुला लिया, इसको उठने बैठने का ज्ञान नहीं। अरे सभासदों, इसे निमंत्रण क्यों दिया, किसकी तरफ इशारा था? ये शंकर बैठा है, मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी बेटी का विवाह कर दिया, वरना ये मेरी बेटी के योग्य नहीं था। भरी सभा में सारे समाज के बीच में जो भगवान शिव का अपमान किया दक्ष प्रजापति ने। लेकिन धन्य है भगवान शंकर कि उस अपमान के घूंट को ऐसे पी गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा बताओ, शंकर जी चाहते तो दक्ष को वहीं मार सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे? शंकर जी सर्व सामर्थ्य होते हुए भी भगवान शिव ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई दंड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बताओ? क्योंकि भगवान शंकर हम सबको एक मैसेज देना चाहते थे। कौन सा मैसेज? आपको, हमें ईश्वर ये मैसेज देते हैं कि अपमान मेरा हुआ है आज, तुम्हारा भी हो सकता है कल।